करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है यहाँ पे 6, बी की वैल्यू क्या है -7 और सी की वैल्यू क्या है -3। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2, बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1/3 इक्वल टू -b। b की वैल्यू क्या है -7 और a की वैल्यू क्या है 6। अब यहाँ देखो प्लस माइनस है, यदि मल्टीप्लाई होता तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई, लेकिन प्लस माइनस जब भी आता है तो क्या करना होता है, एलसीएम। क्या लेना होता है, एलसीएम। तो यहाँ से 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ गया 7/6। 9 में से 2 गए 7, 7/6 इक्वल टू 7/6। इसी तरीके से अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2, बीटा की वैल्यू क्या है -1/3, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3 और ए की वैल्यू क्या है 6। तो यहाँ देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना बचेगा -1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस पहले है तो ये भी क्या आया -1/2। ये सम ऑफ जीरोस, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट फोर्थ और फिफ्थ पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। फोर्थ पार्ट हमारे पास यहाँ पे 4u² प्लस 8u। यहाँ पे इसने जानबूझ के क्या कर दिया है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको मिस कर दिया है और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया हमें, क्योंकि इसमें पावर क्या है 2, ये क्या आएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से 4 से दोनों नंबर डिवाइड होते हैं, साथ में u दोनों नंबर में है, तो हम क्या करेंगे 4u कॉमन ले लेंगे यहाँ से, यहाँ क्या बचेगा u, 4 2 जा 8, यहाँ क्या बचेगा 2। अब एक फैक्टर ये है, सेकंड फैक्टर ये है, जब दो फैक्टर बनते हैं तो दोनों क्या करते हैं इक्वल टू 0। 4u इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से u जब 0 के डिवाइड में मल्टीप्लाई में है 4 तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे आता है 0, तो अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, अल्फा की वैल्यू क्या है 0। इसी तरीके से यहाँ देखो ध्यान से, तो u इक्वल टू जब 2 को साइड लेके जाएंगे -2, तो बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो क्या था हमारे पास 4u² प्लस 8u। a इक्वल टू जब कंपेयर करेंगे 4, b इक्वल टू 8 एंड c इक्वल टू 0। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अब ये कोफिशिएंट्स हैं और ये जीरोस हैं। अब रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किसके है -b अपॉन a। अल्फा की वैल्यू क्या है 0, बीटा की वैल्यू क्या है -2, माइनस b की वैल्यू क्या है 8 और a की वैल्यू क्या है 4। यहाँ से कितना आया -2, 4 2 जा 8, यहाँ से भी कितना आया -2। नेक्स्ट क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a। अल्फा की वैल्यू क्या है 0, बीटा की वैल्यू क्या है -2, c की वैल्यू क्या है 0 और a की वैल्यू क्या है 4। जब 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है 0, और 0 को किसी से डिवाइड करते तो क्या आता है 0। ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये सम ऑफ जीरो। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिफ्थ पार्ट है t² माइनस के 15, t² माइनस 15। यहाँ से हम आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे a² माइनस b², a² माइनस b²। जब a² माइनस b² बनाएंगे तो यहाँ से क्या होगा t² माइनस, अब मैं 15 के ऊपर स्क्वायर रूट कर देता हूँ और स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी मैथमेटिकली हमने कुछ नहीं किया इसमें, ठीक है ना, जो था वही है। लेकिन यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के सामने आ गया a² माइनस b²। a² माइनस b² क्या होता है, a² माइनस b² इक्वल टू होता है a प्लस b और a माइनस b। ये आइडेंटिटी यूज करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा t माइनस रूट 15 और सेकंड पार्ट क्या आ जाएगा t प्लस रूट 15 और इधर 4।
यहाँ से t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0। जब रूट 15 की साइड चेंज करेंगे तो क्या आएगा, माइनस से प्लस रूट 15, यहाँ से क्या आएगा माइनस रूट 15। ये किसकी वैल्यू है, अल्फा की। अल्फा की वैल्यू क्या आई, रूट 15। बीटा की वैल्यू क्या आई, माइनस रूट 15। और अब हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है बिटवीन किसके बीच में, जीरोज एंड कोफिशिएंट। यहां से जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या होंगे, ए की वैल्यू क्या है 1, टी का कोई भी यहाँ पे टी की कोई टर्म नहीं है, तो बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0, बी की वैल्यू क्या आएगी 0, और सी की वैल्यू क्या आएगी -15, सी की वैल्यू क्या है -15। ये वैल्यू बहुत ही ध्यान से लेनी है, यदि वैल्यू में कोई भी चेंज आ गया ना तो आंसर रॉन्ग आएगा, अगर ये करेक्ट नहीं हुई तो। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू क्या है रूट 15, बीटा की वैल्यू क्या है माइनस रूट 15 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 0, और ए की वैल्यू क्या है 1, प्लस रूट 15 माइनस रूट 15, तो क्या आ गया यहाँ से 0 को किसी से भी डिवाइड करो क्या आएगा 0। तो इस तरीके से ये है सम ऑफ जीरोस। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इनटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है रूट 15, बीटा के माइनस रूट 15, सी की वैल्यू क्या है -15, ए की वैल्यू क्या है 1। अब ये माइनस आ जाएगा कॉमन, रूट 15 क्या हो गया, रूट 15 का स्क्वायर इक्वल टू -15, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, -15 इक्वल टू -15। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लास्ट पार्ट क्वेश्चन 1, 6 पार्ट। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए -12, और सम क्या आना चाहिए -12, और एडिशन क्या चाहिए -1, और सर या 12 -4 प्लस 3, तो क्या आएगा -1। जब एडिशन करेंगे -4 के +3 के, -4 + 3 एडिशन करते तो क्या आता है -1 ही चाहिए, और प्रोडक्ट करते तो क्या आता है -12। यानी इसके फैक्टर क्या बनेंगे 3x² - 4x प्लस 3x - 4। यहाँ से क्या कॉमन आया x कॉमन आने के बाद क्या बचेगा 3x - 4। यहाँ से सेम फैक्टर यहाँ पे है, जब भी सेम होता तो क्या आता है +1 यहाँ से क्या आएगा 3x - 4, दोनों जगह सेम है तो 3x - 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा x + 1, 3x - 4 इक्वल टू 0, x + 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3, x इक्वल टू -1। अल्फा की वैल्यू क्या आई 4/3, बीटा की वैल्यू क्या आई -1। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर, रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। यहाँ से जो कोफिशिएंट्स है वो क्या है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, b की वैल्यू क्या है -1, और c की वैल्यू क्या है -4। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3, बीटा की वैल्यू है -1, माइनस b की वैल्यू क्या है -1, और a की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ से जब 3 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 - 3 माइनस प्लस 1/3, तो ये कितना आ जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/3। ये है सम ऑफ जीरोज। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3, बीटा की वैल्यू क्या है -1, सी की वैल्यू क्या है -4, और ए की वैल्यू क्या है 3। तो ये कितना आ जाएगा -4/3, और ये कितना है -4/3। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट।
यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले ही मिलेगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से ज्यादातर चांस रहेंगे आने के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर सिर्फ एक ही रूल फॉलो करेंगे हम, उसके हिसाब से सारे के सारे क्वेश्चन को अभी कंप्लीट करेंगे।